तो जी देख लीजिए, ये पार्किंग नंबर 7 है लखनऊ के अंदर। जर्नी की शुरुआत करते हैं यहाँ लखनऊ से इंदौर के लिए। तो मेरे साथ इस बस का आनंद लीजिए और चलिए मैं आपको अब अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ। अंदर से इंटीरियर देख लीजिए आप, अंदर से इंटीरियर कुछ ऐसा रहने वाला है। टोटल 36 स्लीपर बर्थ मिलती है हमें 2x1 के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। लीजिए मैं आपको डबल का स्लीपर दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको ऑनबोर्ड वॉशरूम मिल जाता है। तो जी चलिए दोस्तों, थोड़ा रूट वगैरह के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, सेव टमाटर है, दाल है और रोटी है। सर अपना नाम बताइए। विक्रम जी। हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट रहने वाला है उज्जैन का। जी फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर में। तो आज मैं जर्नी करने वाला हूं बाबू ट्रैवल्स की एसी स्लीपर के साथ में यहाँ लखनऊ से इंदौर के लिए। तो मैं अभी हाल फिलहाल में मौजूद हूँ लखनऊ की पार्किंग नंबर 7 में, जहाँ से हमारी जर्नी कंटिन्यू होने वाली है। यही सामने हमारे खड़ी हुई है। आज इसी में मैं जर्नी करने वाला हूँ इंदौर के लिए। टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस रहने वाला है कुछ ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर का। तो जर्नी कंप्लीट करने में हमें लगने वाले हैं कुछ ऑलमोस्ट 15 से 16 घंटे। तो जी जुड़े रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग के अंदर और वर्चुअली मेरे साथ इस ब्लॉग का आनंद लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और चलिए मैं आपको अब अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो जी देख लीजिए, ऐसा कुछ केबिन रहने वाला है हमारा। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो भारत बेंच पर बनी हुई है ये 13.5 मीटर। और इंटीरियर देख लीजिए आप, जेसीसी में बनी हुई गाड़ी है ये। चलिए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। एक खास चीज़ और, इसके अंदर आपको ऑनबोर्ड वॉशरूम मिल जाता है। ये देख लीजिए, काफ़ी नीट एंड क्लीन है और लाइट वगैरह भी है इसके अंदर। और अंदर से इंटीरियर देख लीजिए आप, अंदर से इंटीरियर कुछ ऐसा रहने वाला है। टोटल 36 स्लीपर बर्थ मिलती है हमें 2x1 के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो देखिए, एक ये डबल का स्लीपर है। अब वहाँ पर देखेंगे तो मोबाइल सॉकेट और होल्डर वहाँ पर आपको मिल जाता है और कर्टन्स भी आपको मिल जाते हैं। और बैक रेस्ट देख लीजिए, और जो हेड रेस्ट है वो भी अच्छे खासे रहने वाले हैं। और ब्लैंकेट मिल जाते हैं और बेडशीट भी अच्छी खासी लगी हुई है इसके अंदर। एसी के 2 वेंट वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और साथ ही अगर आप वहाँ देखेंगे तो आपको रीडिंग लैंप भी वहाँ पर मिल जाती है। तो ऐसा कुछ डबल स्लीपर का अरेंजमेंट है। वहीं अगर मैं आपको सिंगल स्लीपर दिखाऊं तो सिंगल स्लीपर भी देख लीजिए। सिंगल स्लीपर भी कुछ ऐसे रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको बैकरेस्ट मिल जाता है और इमरजेंसी विंडोज़ एक्सेस करने के लिए आपको इमरजेंसी किसी कंडीशन में आपको, तो यहाँ पर आपको हैमर भी मिल जाता है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप तो आपको ऊपर एसी के वेंट्स मिल जाएंगे और साथ ही वहाँ पर रीडिंग लैंप मिल जाएगी और एक एसी का वेंट वहाँ पर मिल जाएगा। और छोटा आपका सामान है तो वहाँ कैरी करने के लिए आपको शू रैक वगैरह छोटी स्टैंड आपको वहाँ पर मिल जाती है। और यहीं पर ही देखेंगे आप तो चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पर हैं और टाइप सी वाला भी आपको चार्जिंग मिल जाता है और मोबाइल होल्डर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। ब्लैंक बेडशीट अच्छी खासी बिछी हुई है और पिलोज़ भी इसमें आपको मिल जाता है। और अगर आप प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पर शटर अरेंजमेंट मिल जाता है। तो ऐसा कुछ रहने वाला है हमारा ये 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन। और 36 स्लीपर बर्थ हैं इसके अंदर। अब मैं आपको इमरजेंसी डोर भी दिखा देता हूँ जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर इमरजेंसी डोर दिया हुआ है, पीछे अच्छा खासा बड़ा है। यहाँ से आप अगर कुछ भी इमरजेंसी होती है तो यहाँ से आप इस डोर को एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं इस जर्नी को यहाँ लखनऊ से इंदौर के लिए। जी तो बस हमारी चलने के लिए तैयार है यहाँ लखनऊ से इंदौर के लिए। तो चलिए मैं आपको कुछ अच्छे से नज़ारे दिखाता हुआ चलूँगा तो आप मेरे साथ में इस वर्चुअली इस जर्नी का आनंद लेते चलिएगा। चलिए टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, कुछ देख लीजिए 5:44 हो चुके हैं। तो जर्नी हमारी कंटिन्यू करते हैं यहाँ पार्किंग नंबर 7 से। लखनऊ के जितने भी बोर्डिंग पॉइंट रहेंगे मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर दूंगा और गूगल की लोकेशन भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, तो आप इजीली वहां से फाइंड कर सकते हैं।
देखिए इस चीज़ को देखिए आप, ये मोबाइल होल्डर था, इसे यहाँ पर तोड़ दिया है। तो मतलब कुछ पैसेंजर्स को मतलब माइंड में यही रहता है कि मतलब हमें मतलब तोड़ फोड़ करके ही बस में जाना है कि हमारे जो पीछे आने वाले को पैसेंजर हैं वो मतलब अच्छे से ट्रैवल ना कर पाएँ। तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेरा तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, मतलब इस चीज़ को लेकर के किसी भी तरीके की कुछ भी गंदगी वगैरह ना करें, ताकि मतलब बस ऑपरेटर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और बस स्टाफ को भी कोई प्रॉब्लम ना हो इन चीज़ों को लेकर। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना देखिए हमें भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा मतलब इतनी महंगी महंगी बसेस बनाने का। फाइनली दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं औद्योगिक नगरी कानपुर के अंदर, और टाइम की अगर करंट टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ 8:02 हो चुके हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको रूट शेयर कर देता हूँ हमारी इस बस का, कि हमारी बाबू ट्रेवल्स कहाँ कहाँ होकर जाती है। देखिए लखनऊ से स्टार्ट होकर ये उन्नाव, कानपुर और झांसी, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, सारंगपुर, शाजापुर, मक्सी, उज्जैन के रास्ते हम लोग इंदौर जाएंगे। ठीक है, अगर वहीं अगर पिकअप पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पिकअप पॉइंट भी देख लीजिए आप, ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नंबर 7 जहाँ से हमने मतलब स्टार्टिंग किया इस जर्नी को। देन सेकंड पॉइंट हमारा ये रहने वाला है ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2, और एक है जो सबसे लास्ट में रहेगा वो अमोसी एयरपोर्ट रहने वाला है। बट हाँ एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस चीज़ को लेकर के, ज़्यादा पिकअप पॉइंट नहीं दिया है, अदरवाइज़ उससे होता क्या है कि बस थोड़ी सी डिले होती चली जाती है। और वहीं ड्रॉपिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे इंदौर के, तो इंदौर में देख लीजिए बाबू धारीवाल ट्रेवल्स अरबिंदो कॉलेज, बाबू धारीवाल ट्रेवल्स सायाजी, ठीक है, और रेडिसन स्क्वायर और खजराना पिपलियाना स्क्वायर, और बाबू धारीवाल का लास्ट स्टॉप जो रहेगा वो 3 इमली रहने वाला है। ठीक है, और फैसिलिटीज़ अगर मैं आपको बस की बता देता हूँ आपको, देखिए वीडियोस के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया है, मेक श्योर एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पिलोज मिल जाता है, सीसीटीवी है, टॉयलेट है, वाटर बॉटल है इसके अंदर, और ब्लैंकेट है, चार्जिंग पॉइंट, बेडशीट और रीडिंग लाइट है। ठीक है, ये इम्यूनिटीज़ हमारी बस के अंदर हमें मिल जाती है। और अभी हाल फिलहाल में लखनऊ से इंदौर, इंदौर से लखनऊ में देख लीजिए रेटिंग कितनी अच्छी चल रही है, 4.8 की। तो ऐसा कुछ रहने वाला है हमारा ये। जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो प्लीज़ एक बार फेयर के बारे में भी आप देख लीजिए कि फेयर अप एंड डाउन होते रहते हैं, डायनामिक रहते हैं, तो ऐसा कुछ रहता है। क्योंकि इस जर्नी के मैंने भी ऑलमोस्ट कुछ 1700 रुपये पे किए हैं, और टिकट तो मैं हमेशा ही देखिए आप मैं रेड बस से ही बुक करता हूँ। तो बाबू ट्रेवल्स का आप देखिए इंदौर से लखनऊ और लखनऊ से इंदौर में आपको मैनी लीडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका रेड बस हो चुका है, अभी बस हो गया है, और पेटीएम, इन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी आपको टिकट इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। स्टाफ ने इनवाइट किया है, और देखिए यहाँ पर देख लीजिए सेव टमाटर है, दाल है और रोटी है, और ये हमारे स्टाफ है जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया है यहाँ पर। चलिए दोस्तों मैं अब आपको होटल के स्टाफ से मिलवा देता हूँ, जो ओनर है हमारे उनसे मिलवा देता हूँ। तो ये हमारे सर हैं। सर अपना नाम बता दीजिए एक बार। हमारा नाम लाला है, आराध्या पटेल होटल है, हासे मऊ, कानपुर देहात। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी खाना सर एक नंबर था, दाल काफ़ी स्पेशली बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो देख लीजिए दोस्तों ये कुछ होटल अरेंजमेंट मिल जाता है हमें, और इस साइड भी देख लीजिए अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है हमें। चलिए दोस्तों अब हमारे स्टाफ से मिलवा देता हूँ आपको, जो हमें अभी लखनऊ से लेके यहाँ होटल तक लेके आए हैं। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। अनवर जी, कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपको? 20 साल। तो कंटिन्यूसली आप अभी बाबू ट्रेवल्स ही चला रहे हैं? ठीक है, तो अभी ये लखनऊ से हम जो इंदौर जा रहे हैं इसका एक बार रूट शेयर कर दीजिए। रूट इसका रहेगा झांसी, गुना, उज्जैन, इंदौर। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना रहने वाला है इसमें? 850 किलोमीटर रहने वाला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी। और अभी हमारे एक और स्टाफ है उनसे भी मिलवा देते। सर अपना नाम बताइए। विक्रम जी। अच्छा सर आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस हो गया? 2017 अच्छा 2017 से आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। और अभी आप कंटिन्यू अभी लखनऊ इंदौर, इंदौर लखनऊ ही चल रहे हैं। एक और हमारे स्टाफ है उनसे भी मिलवा देता हूँ मैं आपको। सर अपना नाम बताइए। पवन जी। अच्छा आप क्या मैनेज करते हो वैसे अंदर? कंडक्टर हैं, ठीक है। तो आपको कितना टाइम हो गया इस लाइन के अंदर? 2014 से है,
चलिए ठीक है। ऐसे कुछ हमारे स्टाफ रहने वाले हैं। एक तो आपको इंट्रोड्यूस करवाई दिया अंदर हमें, और सेकंड स्टाफ ये है, और एक और स्टाफ हमारे ये रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हमारी जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं रेस्ट स्टॉप से। देन उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको एक प्यारी सी केबिन राइड के साथ। जी मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। तो जी हमारी लोकेशन हो चुकी है अभी हाल फिलहाल में 7:37 हुए हैं, और हम लोग आ चुके हैं उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टॉप पर। और देख लीजिए यह हमारा ड्रॉपिंग पॉइंट रहने वाला है उज्जैन का। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, देखिए अभी पैसेंजर उतरे नहीं हैं बस से, और देखिए ऑटो वालों ने सब ने बस को घेर लिया है, ये देखिए। तो जी भाई सुबह सुबह का नज़ारा हो और बस जर्नी हो तो नेक्स्ट लेवल मॉर्निंग रहती है भाई। और देखिए भाई कितना प्यारा वेदर हो रहा है यहाँ पर, हल्की हल्की ठंड है। और अभी देखते हैं आगे की जर्नी और कैसे रहने वाली है हमारी, तो बने रहिए इस ब्लॉग के अंदर। एक बार और मैं आपको स्टाफ से मिलवा देता हूँ, और एक बार और वॉक अराउंड करवा देता हूँ बस का हमारी। देख लीजिए कुछ ऐसी दिखने वाली है, लाइटिंग के अंदर देख लीजिए आप, और 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलिए अब मैं आपको हमारे स्टाफ से मिलवा देता हूँ जो हमें यहाँ इंदौर तक लेके आए लखनऊ से। मिलते हैं वापस आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों फाइनली समय हुआ है 9:28 का, और लास्ट डी बोर्डिंग पॉइंट है हमारा इंदौर का, ये 3 इमली स्क्वायर पर। और जर्नी एक्सपीरियंस अगर मैं अपना शेयर करूँ तो भाई मतलब काफ़ी कंफर्टेबल ये जर्नी रही है मेरी यहाँ इंदौर तक के लिए लखनऊ से। तो अगर आप भी कभी लखनऊ से इंदौर या इंदौर से लखनऊ का प्लान कर रहे हैं तो बस को एक बार ट्राई करिए। और इनका ऑफिस एड्रेस भी देख लीजिए, ये यहाँ पर ही रहने वाला है, बाबू धारीवाल का ऑफिस है। जस्ट आपको यहाँ चौहान ट्रेवल्स के पास में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, 3 इमली के पास में।
तो अगर मैं रेटिंग करना चाहूँ इस मेरी जर्नी एक्सपीरियंस को तो 10 आउट ऑफ 10 करना चाहूँगा, क्योंकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और जर्नी काफ़ी स्मूथ थी, क्योंकि भारत बेंच पर बनी हुई है और जेसीसी ने बिल्ड किया हुआ है, तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मिलता हूँ किसी और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।